हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? भाई पढ़ाई बड़े बढ़िया से चल रही होगी। आज हम टाइम एंड वर्क का बेसिक समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। टाइम एंड वर्क में बेसिकली हमारा एक ही फंडामेंटल फार्मूला है जिससे बेस सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं। और फार्मूला क्या है? वो अंडरस्टैंडिंग है टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर होती है वर्क के कार्य के, यानी कि समय और कार्यक्षमता को जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा जो कार्य होगा। यानी कि जो भी कार्य की, जिस भी कार्य की हम वर्क की बात कर रहे हैं, वर्क हमेशा हमारा समय के समानुपाती होगा। यानी जितने ज़्यादा समय तक काम किया जाएगा उतना ज़्यादा काम होगा। और ठीक इसी तरह से वर्क एफिशिएंसी के भी समानुपाती होगा। ठीक है, सेशन के एंड तक बने रहेंगे तो कुछ बहुत बढ़िया सवाल हम करेंगे सेशन के एंड में। शुरुआत में बेसिक करेंगे और फिर उसके बाद में लास्ट के 6-7 सवाल हम कुछ अच्छे सवाल करेंगे उन बेसिक्स पे रिलेटेड, जिसके लिए बेसिक को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी टॉपिक हो आपका, न सिर्फ टाइम एंड वर्क बल्कि किसी भी टॉपिक की अगर हम बात करें, तो अगर आपको थोड़े अच्छे सवालों में करने में दिक्कत आ रही है तो यानी कहीं ना कहीं पे आप बेसिक में अटक रहे हो, कहीं ना कहीं बेसिक समझने में ही आपको इशू आ रहा है। तो आपको प्रैक्टिस तो करना ही है अच्छे सवालों का, बट साथ में अपने बेसिक पे भी एक बार फिर से अच्छे से काम करना हमेशा ज़रूरी है। तो अपने बेसिक पे हमेशा जो फाउंडेशन है, जितनी मजबूत आपकी फाउंडेशन होगी उतना ही ऊंची आपकी इमारत खड़ी होगी। तो हमेशा जब भी आप अपनी इमारत को ऊंचा से ऊंचा बनाना चाहते हो तो अपने बेसिक को, अपने फाउंडेशन को मजबूत करते चलना है। इसके बाद ही आपकी इमारत, यानी कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक का, वो बेहतर होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि वर्क हमेशा टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा, और एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होगा। और अगर वर्क हमें गिवन है, वर्क कांस्टेंट है दो केसेस में, जैसे कि गिवन है कि ए किसी काम को इतने दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को अलग दिनों में कर रहा है, तो अगर वर्क सेम है दो केसेस में तो टाइम और एफिशिएंसी व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यानी कि जिसको समय ज़्यादा लग रहा होगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी, उसकी कार्यक्षमता कम होगी, वो स्लो काम कर रहा होगा। ठीक है, और एफिशिएंसी और कुछ नहीं है। एफिशिएंसी एक तरह से, जो कार्यक्षमता है, ये एक तरह से स्पीड जैसा है। जैसे हम कहते थे टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस, कि डिस्टेंस क्या है, उतना आप काम कर रहे हो, ठीक है, उतना डिस्टेंस चल रहे हो। ठीक वैसे ही है कि डिस्टेंस ज़्यादा जाना है, यानी कि काम ज़्यादा करना है, तो स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चंस में करने का 3 अप्रोच हो सकता है हमारा। ये तो जो बेसिक अप्रोच है, स्कूल वगैरह में हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन मेथड का, कि अगर ए किसी काम को 4 दिनों में करता है और बी उसी काम को 6 दिनों में करता है, तो जैसे हम पढ़ते थे कि अगर ए 4 दिन में काम कर रहा है, यानी कि एक दिन में ए कितना काम करेगा, एक दिन में ए काम करेगा 1/4। सिमिलरली एक दिन में बी काम करेगा 1/6। भाई अगर टोटल वर्क हम मान लें 1 यूनिट और ए 4 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में 1/4 करेगा। सिमिलरली बी एक दिन में 1/6 करेगा। तो दोनों मिला के कितना काम करेंगे? 1/4 प्लस 1/6, 12 अगर एलसीएम ले लिया तो 3 + 2 यानी कि 5/12 यूनिट्स काम करेंगे एक दिन में। यानी कि टोटल टाइम इनको कितना लगेगा? 5/12 का रेसिप्रोकल यानी 12/5, यानी कि 1 यूनिट काम था, एक दिन में 5/12 कर रहे हैं, तो 1/5/12 यानी कि 12/5 डेज लगेंगे इनको अपना वर्क कंप्लीट करने में। ये तो हो गया फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, दूसरा जो मेथड है, जो कि हम यूज़ करेंगे मोस्टली, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, वो मेथड हो गया हमारा एलसीएम मेथड। कि अगर हमें पता है ए 4 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है और बी 6 दिनों में उसी काम को कंप्लीट कर रहा है, तो हम 4 और 6 का एलसीएम ले लें। एक ऐसी वैल्यू मान लें जो लोएस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो 4 और 6 का। ठीक है, तो 4 और 6 का मल्टीपल क्या आ जाएगा? 12। अब ये जो 12 आया, हमने इसको वर्क एज्यूम कर लिया कि हमारा वर्क लेटस से 12 यूनिट है। और अगर वर्क 12 यूनिट है, टाइम हमको गिवन है, टाइम इंटू एफिशिएंसी वर्क होता है, टाइम 4 है, वर्क 12 है, तो 4×3 = 12, यानी कि एफिशिएंसी होगी 3 यूनिट एक। ठीक है, ऐसे ही 6×2 = 12, यानी कि बी की एफिशिएंसी होगी 2 यूनिट। ए की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट, बी की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट। तो टाइम कितना लगेगा जब दोनों साथ में काम करेंगे? जब ए और बी साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी 3 + 2। वर्क तो इतना ही करना है, तो 12/5 डेज लगेंगे इनको। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, ठीक है। अब एक थर्ड अप्रोच जो किसी किसी क्वेश्चन में बहुत हैंडी होगा कभी कभी, तो वो भी हमको समझ में आना चाहिए। देखो, मेथड सारे आने चाहिए, बेस्ट जहाँ पे जो मेथड लगेगा वो अप्लाई करना चाहिए। तो प्रैक्टिस सबकी ही होनी चाहिए।
ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ए 4 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है तो हमें पता है कि ए फिर एक दिन में 1/4 काम कर रहा है, यानी कि 25% काम कर रहा है। सिमिलरली बी एक दिन में 1/6 काम कर रहा है, जो कि 16 सही 2/3% है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेथड उतना इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं उतनी प्रॉपर नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर ऐसा होता कि ए 4 दिन में काम कर रहा है, बी 5 दिन में काम कर रहा है, यानी कि 100 से डिविजिबल 100 के फैक्टर्स वाली वैल्यूज होती, हमें पता है कि ए एक दिन में फिर 25% काम कर रहा है, बी एक दिन में 20% काम कर रहा है, एक दिन में दोनों मिलके 45% काम कर ले रहे हैं, 45% काम कर ले रहे हैं। और अगर एक दिन में 45% काम कर रहे हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा, उनको काम करना है 100%, एक दिन में कर रहे हैं 45%, तो 100% बाई 45%। ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 20/9। भाई यहाँ पे करते थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे लिए टिपिकल होता कि 25 और 16 को जोड़ते हैं 40 सही 2/3% आता है, फिर 100/41 एंड 2/3%। फिर आपको इन एनी केस थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, घूम फिर के बात नहीं आता है। ठीक है, पर थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये मेथड बेस्ट फिट नहीं होता। चलो अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ में चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला सवाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ मोहित कैन कंप्लीट, यदि मोहित किसी कार्य का 2/3 हिस्सा 24 दिनों में पूरा करता है तो 1/9 हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। तो अगर 2/3 वर्क मोहित कंप्लीट कर रहा है 24 डेज, ठीक, तो अगर 2/3 कर रहा है 24 डेज में, यानी कि पूरा 1 यूनिट वर्क, पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा। क्या करेंगे, 2/3 को 2/3 के उल्टे रेसिप्रोकल, यानी कि 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पूरी इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एक वर्क 3/2 इंटू 2/3 तो 1 आ जाएगा, यानी एक वर्क हो जाएगा 3/2 इंटू 24, 24/2 12 36 दिनों में कंप्लीट होगा। क्या बात समझ में आती है। लेकिन हमें निकालना है 1/9, तो 9 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 1/9 वर्क हो जाएगा हमारा 36/9, यानी कि 4 डेज में। क्या बात समझ में आती है। तो एग्जाम में बिल्कुल इतने हलवा हलवा सवाल भी आते हैं कभी कभी। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्कर कंप्लीट करता है 3/5 ऑफ अ वर्क, 3/5 वर्क करता है 12 डेज में। यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है 3/4 वर्क कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इंस्टेड हम ये भी कर सकते हैं कि पहले 1 यूनिट वर्क निकाल लें फिर 3/4 निकालें, बट क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या है, दोनों में न्यूमरेटर हमारा जो अंश है वो सेम है, दोनों में जो अंश है वो 3 है। ठीक है, तो 3/5 को स्ट्रेट अवे हम क्या 5/4 से गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही 5/4 से गुणा करेंगे 5 से 5 कट जाएगा और ये आ जाएगा 3/4, दोनों तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 3/4 वर्क हमारा होगा 4 या 12 3 5 15 15 दिनों में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। अमन किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है और विनोद उसी काम को, देख रहा है ना विनोद, विनोद उसी काम को 30 डेज में करता है। अमन कर रहा है 20 दिनों में और विनोद कर रहा है 30 दिनों में। तो क्या कर सकते हैं हम, 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 60 आएगा इनका, 60, 20 या 60, यानी कि अमन की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 यूनिट। टाइम की वैल्यूज तो 20 और 30 थी, अमन की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 यूनिट और ऐसे ही बमन की विनोद की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट। तो टोटल टाइम कितना लगेगा दोनों को साथ में काम करने में, साथ में एफिशिएंसी होगी 3+2 और वर्क तो 60 यूनिट्स है, 60/5 यानी कि 12 डेज लगेंगे, 12 दिन लगेंगे साथ में काम करने में। क्लियर है, ये हमारा जवाब हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि अनिल एंड बिपिन टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। अनिल और बिपिन मिल के एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, 15 डेज में करते हैं, जबकि बिपिन अकेले उसी काम को 20 डेज में कर रहा है। टाइम की वैल्यूज गिवन है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60 आएगा। ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60 यूनिट्स, यही हमारा वर्क हो गया। 15 चौको 60, यानी कि एफिशिएंसी हो जाएगी 4 ए और बी की मिला के, और 20 तिया 60, यानी कि बी की एफिशिएंसी 3 आ गई।
बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, विपिन की एफिशिएंसी 3 है और अनिल और विपिन की मिला के एफिशिएंसी 4 है। तो यहाँ से अनिल की एफिशिएंसी निकल आएगी हमारी। अनिल की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 - 3 यानी कि 1 यूनिट। वर्क है 60 यूनिट्स, तो टाइम लगेगा अनिल को 60/1 यानी कि 60 डेज। क्लियर? ऑप्शन सी। ओके, क्या ये बात समझ में आती है? अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी चीज़ और है जिसको हम समझ सकते हैं, समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। देखो, क्योंकि किसी भी सवाल को जब हमें अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करनी है, तो सवाल को करने के या समझने के तरीके हमारे पास होने चाहिए। अनिल और विपिन मिलके 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। 15 दिन अगर वो मिलके काम करते हैं तो 15 दिनों में काम खत्म हो जाता है। दूसरा केस हमें क्या बता रहा है? ये तो हो गया केस 1, जब दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। दूसरा केस हमें बता रहा है कि विपिन अकेले उस काम को 20 दिनों में खत्म कर देता है। जब विपिन अकेले काम करता है तो 20 दिनों में काम खत्म कर देता है। दोनों केसेस में फर्क क्या है? पहले वाले केस में अनिल और विपिन दोनों कर रहे हैं 15 दिन काम, यानी अनिल भी 15 दिन काम कर रहा है और विपिन भी 15 दिन काम कर रहा है। दूसरे केस में विपिन अकेला काम कर रहा है, 20 दिन काम कर रहा है। अगर हम दोनों केसेस को कंपेयर कराएं तो दूसरे केस में भी विपिन 15 दिन तो काम कर ही रहा है, पहले वाले केस में विपिन 15 दिन काम कर रहा है, लेकिन विपिन ये जो 5 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले वाले केस में अनिल ने 15 दिन काम किया था, यानी कि अनिल का 15 दिन का काम जो है वो विपिन के 5 दिन के काम के बराबर है। क्या ये बात समझ में आती है कि अनिल और विपिन, अगर हम टाइम की बात करें तो अनिल जितना काम 15 दिनों में कर रहा है, विपिन उतना ही काम 5 दिनों में कर रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? क्या दोनों केसेस को कंपेयर करके हम ये बात समझ सकते हैं? जितना काम अनिल कर रहा है 15 दिनों में, विपिन कर रहा है 5 दिन में, यानी कि समय का अनुपात कितना है? सेम काम के लिए, सेम वर्क के लिए समय का अनुपात है 3:1, और अगर समय का अनुपात 3:1 है तो एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा 1:3। क्लियर है? ओके, तो अगर 1:3 एफिशिएंसी का अनुपात है और विपिन काम कंप्लीट कर रहा है 20 दिनों में, तो क्योंकि अनिल की एफिशिएंसी 1/3 है, 1/3 है, तो उसको टाइम 3 गुना लगेगा, है कि नहीं? दिख भी रहा है यहाँ पे कि टाइम उसको 3 गुना लगेगा, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 3, 60 डेज में काम कंप्लीट करेगा अनिल। क्या बात क्लियर होती है? ठीक है, तो ये हमारी समझ हो गई इस सवाल के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि ए कैन डू 20% ऑफ अ जॉब इन 7 डेज। ए किसी काम का 20% करता है 7 दिनों में। बी किसी काम का 25% करता है 7 दिनों में। और सवाल हमसे पूछ रहा है कि एक साथ काम करेंगे तो 7 दिनों में कितना काम पूरा कर लेंगे। अब इस काम में अगर हमें टाइम वेस्ट करना हो तो पहले हम निकालें कि पूरा काम ए कितने दिनों में करेगा, पूरा काम बी कितने दिनों में करेगा। पर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी सवाल में होती है कि उस सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है। ये सवाल हमसे सीधा सीधा हमें इन्फॉर्मेशन भी 7 दिनों की दे रहा है और पूछ भी 7 दिनों में ही काम रहा है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करना है, ए और बी का 7 दिनों का काम ऐड कर देना है। जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 20 + 25% यानी कि 45%। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों केसेस में हमें इन्फॉर्मेशन 7 दिनों की दी थी। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। जस्ट इन केस ऐसा होता है कि एक केस में इन्फॉर्मेशन हमें दिया होता है 20% काम कर रहा है ए 7 दिनों में, और बी कर रहा है 50% काम 14 दिनों में, तो बी के काम को डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। यानी कि पहले हम चीज़ों को कंपेरेबल बना देते, जिनको ऐड कर सकते हैं, यानी कि सेम नंबर ऑफ डेज में ले आते, इसके बाद में बाकी आगे की कहानी करते। तो अगर क्वेश्चन इतना ज़्यादा आसान हो तो बिल्कुल भी उसमें समय वेस्ट नहीं करना है हमें, उसको 2 सेकंड में आंसर कर देना है। पर सवाल को तभी आंसर कर पाएंगे जब हमने प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा, जब हमको सवाल को अच्छे से पढ़ना आता होगा। क्लियर है? अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए किसी कार्य का 30% 8 दिनों में कर सकता है। 30% कर रहा है 8 डेज में, और बी उसी कार्य का 25% कर रहा है 6 डेज में। सवाल हमसे पूछ रहा है कि अगर वो एक साथ काम करते हैं तो 12 दिनों में कितना प्रतिशत काम पूरा कर लेंगे 12 दिनों में। अब बी के लिए तो ये बहुत आसान है, क्योंकि बी 6 दिनों में 25% कर रहा है, तो 12 दिनों में डबल करेगा, यानी कि बी 50% काम करेगा 12 दिनों में। ए के लिए भी बहुत मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि 8 डेज में कर रहा है 30%, और 12 दिन कितना हुआ 8 का 3/2, 8/2 4, और 4 × 12 यानी कि 3/2। ठीक है, तो 3/2 कितना होगा 30% का, 30 3 × 90, 30 × 90/2,
45%, यानी कि 12 दिनों में ए करेगा 45% काम, और दोनों मिलकर करेंगे 45 + 50 यानी कि 95% वर्क। क्या ये बात समझ में आती है? यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? क्लियर है? अगर सेशन पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। कोई आपका डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट में हमेशा मेंशन कीजिएगा। अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है, राजू और रजत मिलकर एक काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। राजू और रजत मिल के काम कर रहे हैं, तो 5 दिनों में काम खत्म हो जा रहा है, और राजू अकेला उस काम को 7 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर टाइम का एफिशिएंसी हमें दिया है, टाइम की वैल्यू दी है, एफिशिएंसी बोलो, टाइम की वैल्यू हमें दिया है राजू रजत मिलकर 5 दिन में और राजू 7 दिनों में, तो समय का अनुपात अगर 5:7 है तो एफिशिएंसी का अनुपात उल्टा होगा, क्योंकि काम तो सेम ही कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा 7:5। और अगर राजू की एफिशिएंसी 5 है, राजू और रजत मिला की एफिशिएंसी 7 है, तो रजत की एफिशिएंसी यहाँ से हमें मिल जाएगी, और वो हो जाएगी 7 - 2, 7 - 5 यानी कि 2। रजत की एफिशिएंसी 2 आ गई, और वर्क कितना होगा, 5×7 = 35, वर्क आ गया 35 यूनिट्स, और रजत की एफिशिएंसी है 2, यानी कि रजत को टाइम लगेगा कितना, टाइम लगेगा 35/2, 35/2 यानी कि 17.5 दिन। क्लियर है? ऑप्शन सी। कहीं कोई समस्या? ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, विराट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। विराट किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, और डैनियल 60% ज्यादा एफिशिएंट है, 60% ज्यादा कुशल है, उसकी कार्यक्षमता 60% ज्यादा है। 60% यानी कितना हुआ, 3/5, यानी कि अगर विराट की कार्यक्षमता एफिशिएंसी 5 है तो डैनियल की 3 ज्यादा है 5 से, यानी कि डैनियल की एफिशिएंसी 8 हो जाएगी। तो टाइम तो निकालना है हमें डैनियल का, लेकिन एफिशिएंसी के बारे में ये पता चल गया कि अगर विराट की एफिशिएंसी 5 है तो डैनियल की उससे 3 ज्यादा, यानी कि 8 होगी। और अगर एफिशिएंसी का अनुपात 5:8 है, अगर एफिशिएंसी का अनुपात 5:8 है, तो हमें पता है कि टाइम का अनुपात क्या होगा, ठीक इसका उल्टा 8:5 होगा। यानी कि विराट को अगर 8 दिन लगते तो डैनियल को 5 दिन लगते, लेकिन विराट को लग रहे हैं 30 दिन, तो डैनियल को लगेंगे 30 के 5/8 दिन, 30 × 5/8। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा हमारा 150/8। 8 एकम 8, 70 बचा, तो 8×8 = 64, और फिर 18 सही 6/8 यानी 18 सही 3/4, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, P is 2 times efficient than Q। P Q से 2 गुना कुशल है, P Q से 2 गुना कुशल है, यानी कि अगर P और Q की हम बात कर रहे हैं तो एफिशिएंसी क्या होगा, देखिए P 2 गुना कुशल है, यानी कि अगर Q की एफिशिएंसी हम 1 मानेंगे, 1 यूनिट मानेंगे, तो P की एफिशिएंसी 2 यूनिट आ जाएगी। P किसी काम को 40 दिनों में 40 दिन कम में पूरा कर लेता है, तो अगर एफिशिएंसी का अनुपात 2:1 है तो टाइम का अनुपात क्या होगा, 1:2, यानी कि अगर Q को 2 दिन लग रहे होते तो P को 1 दिन लगेगा, और दोनों के बीच का फर्क कितना है, P को Q को अगर 2 यूनिट दिन लग रहे हैं तो P को 1 यूनिट दिन लगेंगे, दोनों के बीच का फर्क आ गया 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट बराबर है कितने के, 40 दिनों के, क्योंकि P को 40 दिन कम लग रहे हैं Q से, यानी कि 1 यूनिट बराबर 40 डेज, यानी कि P को एग्जैक्टली 40 दिन ही लग रहे हैं, क्योंकि 1 यूनिट ही लग रहा है, और Q को 2 यूनिट यानी 40 × 2 80 दिन लग रहे हैं काम कंप्लीट करने में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि होल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। जब दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना समय लगेगा, तो वर्क कितना हो जाएगा, किसी भी एक से निकाल लें। P की एफिशिएंसी 2 है और P को लग रहे हैं 40 दिन, तो 2 × 40 यानी कि 80 यूनिट्स तो वर्क है हमारा, और जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, P और Q दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, एफिशिएंसी हो जाएगी 2 + 1 यानी कि 3, तो टाइम लगेगा इनको वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी कि 80/3, तो ये लगभग लगभग आ गया कितना, 3 दूनी 6, 20 बचा, 3 × 18, 2 बचा, 26 सही 2/3 दिन। और सवाल हमसे पूछ रहा है कि हमें नियरेस्ट इंटीजर बताना है, तो 26 सही 2/3, यानी कि हमारा नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 26 से बड़ा है, 2/3 ज्यादा है, 27 के ज्यादा पास है, तो ये लगभग लगभग 27 दिन आ जाएगा आंसर हमारा, 27 डेज, ऑप्शन सी। क्लियर है?
ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा 27 डेज। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। अब देखो यहाँ पे पिछले वाले सवाल में लिखा था कि पी क्यू से 2 गुना कुशल है, 2 गुना अधिक नहीं था, 2 गुना कुशल था। यहाँ पे ए बी की तुलना में 40% कुशल नहीं, 40% अधिक कुशल है, ज्यादा कुशल है। तो दोनों के बीच का फर्क समझ में आना चाहिए। अगर 40% ज्यादा कुशल है, 40% कितना हुआ 2/5, और 2/5 ज्यादा कुशल है, यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है तो ए की उससे 5 ज्यादा होगी, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी का अनुपात क्या आ जाएगा। अगर बी की एफिशिएंसी हम 5 यूनिट मान लें तो ए की एफिशिएंसी उससे 2 ज्यादा होगी, 40% ज्यादा होगी, यानी कि 7 होगी। क्वेश्चन पूछा हाउ मच टाइम विल दे टेक टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब। अगर ए को अकेले 31 दिन लग रहे हैं तो अगर एफिशिएंसी का अनुपात 7:5 है, टाइम का अनुपात आ जाएगा 5:7। ठीक है, और हमें पता है 5 की वैल्यू, क्योंकि ए कर रहा है 31 दिनों में, यानी 5 यूनिट की वैल्यू है 31 डेज, यानी वर्क हमारा हो जाएगा, एफिशिएंसी है ए की 7 इंटू 31। सवाल हमसे पूछ रहा है कि ए और बी मिलके कितने समय में काम करेंगे। तो जब मिलके काम करेंगे एफिशिएंसी हो जाएगी 7 + 5 12, तो टाइम लगेगा इनको, वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी 7 × 31/12, 7 या 21, 210 + 7 217/12 दिन। ये हमारा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्यक्षमता बी से 2 गुनी है। इस बार हमें न सिर्फ दिन दिए हुए हैं बल्कि एक और इंफॉर्मेशन एडिशनल दिया हुआ है कि ए एक दिन में केवल 8 घंटे काम करता है। तो ए की कार्यक्षमता बी से 2 गुनी है। इसका मतलब यह हुआ कि ए अगर 1 घंटे काम करेगा तब भी बी से 2 गुना काम करेगा। तो 1 घंटे में ही ए बी से 2 गुना काम करेगा। लेकिन इसके अलावा एक और चीज ये है कि ए और बी अलग अलग घंटों में काम कर रहे हैं, यानी कि ए एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है जबकि बी एक दिन में 12 घंटे काम कर रहा है। तो हमें जब पूरे दिन के हिसाब से निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि ए का और बी का एफिशिएंसी जो है 1 घंटे का वो है 2:1। लेकिन ए 8 घंटे काम करता है तो कितना काम कर लेगा एक दिन में। अगर 8 घंटे काम कर रहा है एक दिन में ए काम करेगा 2 × 8 = 16 यूनिट, जबकि बी 12 घंटे काम कर रहा है तो एक दिन में काम कर लेगा 12 यूनिट। ये एक दिन का काम है इनका, ठीक है, 16:12। और ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर ए 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो वर्क कितना हो जाएगा, ए 12 दिन काम कर रहा है और एक दिन में काम कर रहा है 16 यूनिट, तो 12 × 16। अब इस बात को ऐसे भी समझना है कि 12 दिन ये काम कर रहा है और रोज 8 घंटे काम कर रहा है और 2 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ये डेज हैं, ये आवर्स हैं और ये एफिशिएंसी है। ठीक है, तो कितने दिन काम कर रहा है, हर दिन में कितने घंटे काम कर रहा है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये अलग से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी सवाल में ऐसा भी होगा कि पहले इंफॉर्मेशन देगा कि 8 घंटे काम करता है और फिर पूछेगा कि अगर रोज 10 घंटे काम करता है तब। तो हमें पता है कि डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी, इससे हमारा वर्क की वैल्यू निकल आएगी। फिर सेकंड वाले केस में जितने आवर्स होगा उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे, जितने डेज होगा उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे, तो हमें बाकी जो इन्फॉर्मेशन है निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया 12 × 8 × 2। और सवाल पूछ रहा है बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टाइम हमारा निकल जाएगा, वर्क है 12 × 8 × 2 और ए एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है तो 12 से बस डिवाइड कर देना है, 12 से 12 कट जाएगा, 16 हमारा 8 × 16 डेज आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए वर्क्स 3.5 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ए बी से 3.5 गुना तेजी से काम करता है, यानी कि ए का जो एफिशिएंसी है बी से 3.5 गुना है। अब इंस्टेड ऑफ 3.5 और 1 लिखने के क्या हम कह सकते हैं कि अगर बी की एफिशिएंसी हम 2 मान लें तो ए की एफिशिएंसी 2 × 3.5 यानी कि 7 हो जाएगी। कह सकते हैं, बिल्कुल ये कह सकते हैं। अब अगर एफिशिएंसी का अनुपात 7:2 है तो टाइम का अनुपात ठीक इसका उल्टा यानी 2:7 होगा। अगर ए को 2 यूनिट दिन लग रहे हैं तो बी को 7 यूनिट दिन लगेंगे। और सवाल हमसे कह रहा है ए को एक काम पूरा करने में बी से 45 दिन कम लगते हैं। ए और बी के बीच का फर्क टाइम का कितना है, 5 यूनिट का।
यानी कि 5 यूनिट हो जाएगा 45 दिन के बराबर। और अगर 5 यूनिट 45 दिन के बराबर है तो 5 9 45, यानी कि 1 यूनिट 9 दिन के बराबर होगा, 9 डेज के बराबर होगा। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 9, यानी कि 18 डेज के बराबर हो जाएगी। यानी कि ए को 18 दिन लग रहे हैं काम को खत्म करने में, ए को काम को खत्म करने में 18 दिन लग रहे हैं। यहाँ से वर्क की वैल्यू निकल आएगी, वर्क आ जाएगा हमारा, ए की एफिशिएंसी है 7 और ए को दिन लग रहे हैं 18, 7 × 18, ये हमारा वर्क आ गया। ठीक, मल्टीप्लाई कई बार मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो ये वैल्यूज छोटी हैं तो आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर जब वैल्यूज बड़ी होंगी तो कई बार काटने पीटने में हमें आसानी होगी, मल्टीप्लाई करने की हर बार ज़रूरत नहीं है। इसलिए जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो जब तक कि मल्टीप्लाई करना मजबूरी नहीं हो हमारी। अब इसके बाद में सवाल वगैरह, जब दोनों साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी दोनों की मिला के 7 + 2 यानी कि 9। तो टाइम लगेगा 7 × 18/9, 9 दूनी 18, तो 7 दूनी 14 दिन लगेंगे। क्लियर है? और ये लाइन सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज आपको ये 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप टाइम पे चले जाओगे। ठीक है, कि वर्क हो गया 7 × 18, एफिशिएंसी हो गई 9, 7 × 18/9 यानी कि 14 दिन लगेंगे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है 60 डेज में, और वो 15 दिन तक काम करता है। तो अगर 60 दिनों में पूरा कर सकता है और वो 15 दिन काम करता है तो 15 दिनों में कितना काम करेगा, 15/60 यानी कि 1/4। तो ए ने 1/4 काम किया होगा, और अगर ए ने 1/4 काम किया है तो बी ने किया होगा 3/4 काम, और 3/4 वर्क किया है बी ने 48 डेज में। 3/4 वर्क किया है 48 डेज में, तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, 4/3 से गुणा कर दो, यानी कि कंप्लीट वर्क करेगा बी 48 × 4/3, 16×3 = 48, 16 चौको 64 दिनों में बी कंप्लीट वर्क करेगा 64 दिनों में। भाई ए कर रहा है 60 दिनों में, बी कर रहा है 64 दिनों में। 60 हो गया 15 चौको 60, 15 × 4, ये है 16 × 4, हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा 4 × 15 × 16। ठीक है, यानी कि अगर वैसे निकालते तो 64 × 15 यानी कि 960 आ जाएगा। ठीक है, 4 × 15 × 16, और अगर ए 60 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60 दिन यानी 15 × 4, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 16, और ऐसे ही बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 15, ए की 16 बी की 15, जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी 16 + 15, और वर्क तो हमारा है 960, यानी कि टाइम लगेगा 960/31, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगर वैसे टोटल निकालना होता है 31 या 93, यानी कि 30 दिन + 30/31 दिन, ये हमारा आंसर होता। क्लियर है? ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है ए किसी काम को 1/3 भाग 7 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम का 2/7 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो अगर ए 1/3 काम कर रहा है 7 दिनों में, 1/3 7 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम करने के लिए 3 से गुणा कर दो, यानी कि पूरा काम करेगा 21 दिनों में। ठीक इसी तरह से बी 2/7 भाग काम कर रहा है 10 दिनों में, तो पूरा काम करेगा 7/2 से गुणा कर दो, 10 × 7/2, 10 7 70/2, यानी कि बी करेगा 35 दिनों में। ए 21 दिन में, बी 35 दिन में, एलसीएम आ जाएगा 21 × 5 = 105, यानी कि ए 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में, एफिशिएंसी ए की 5 आ गई, और बी 35 या 105 3 यूनिट काम करेगा, दोनों मिलके काम तो इतना ही करना है 105 यूनिट ही। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 3 है, 5 + 3 मिला के एफिशिएंसी आ जाएगी 8, तो आंसर आ जाएगा 105/8। 8 × 8 25 बचा, 8 × 24, 13 से ही 1/8 दिन, ये हमारा जवाब हो जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई समस्या? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है वर्किंग 5 आवर्स ए डे ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 डेज, यानी कि ए 5 घंटे रोज काम कर रहा है, तो घंटे हुए 5, दिन हुए 8, तो 5 × 8 यानी कि 40 घंटों में टोटल काम कंप्लीट कर दे रहा है ये। और ठीक इसी तरह से बी रोज 6 घंटे, बी
6 आवर्स ए डे, 10 दिनों में काम खत्म कर रहा है, यानी कि रोज 6 घंटे काम कर रहा है, और 10 दिन काम कर रहा है, यानी कि 60 आवर्स में बी काम खत्म कर दे रहा है। तो समय का अनुपात हो गया 40:8, है कि नहीं? तो वर्क हम क्या मान सकते हैं, 40 और 60 का एलसीएम ले 120 यूनिट्स, यानी कि 1 घंटे में ए कितना काम कर रहा है, 40 घंटे काम कर रहा है, वर्क है 120 यूनिट्स, 40 × 120, यानी कि 3 यूनिट 1 घंटे में काम कर रहा है। और ऐसे ही बी 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहा है। क्या बात समझ में आती है? तो ए और बी 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं हमने निकाल लिया। अब आगे सवाल कह रहा है प्रतिदिन अगर वो 8 घंटे काम करते हैं तो कितने समय में वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। रोज वो 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में काम करेंगे ए प्लस बी मिलकर 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट, और 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 8 घंटे में करेंगे 5 × 8 40 यूनिट। ये काम आ गया 1 दिन का। टोटल टाइम लगेगा, वर्क है 120, 1 दिन में कर रहे हैं 40, 120/40 यानी कि 3 दिन। ये हमारा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, आसान सवाल है पर थोड़ा सा लैंग्वेज जो है इसकी वो समझना जरूरी है, कि ए बी से आधा काम 3/4 समय में करता है, बी से आधा काम कर रहा है 3/4 समय में। देखो, हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम चीज़ों को कंपेयर करा रहे हो, जब भी हमें चीज़ों को कंपेयर कराना है तो कंपेरेबल होना चाहिए चीज़ों को, यानी कि जिन चीज़ों की हम तुलना कर रहे हैं वो तुलनात्मक होनी चाहिए। कंपेरेबल शुड बी कंपेयर्ड। यानी कि जिनको हम तुलना नहीं कर सकते उनको हम कंपेयर नहीं करा सकते, यानी 1 किलोग्राम और 1 लीटर को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो दोनों या तो किलोग्राम में हो, दोनों या तो लीटर में हो। ठीक है, और ठीक वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर हमें ए और बी के काम को कंपेयर करना है तो उनका या तो समय समान हो या काम समान हो। तो अभी यहाँ पे क्या है कि दोनों अलग है। ए बी से आधा काम 3/4 समय में कर रहा है, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि काम को बराबर करना है, दोनों के काम को बराबर करना है, उसके बाद में ही हम इसको कंपेयर करा पाएंगे। तो हमें काम को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी से आधा काम कर रहा है 3/4 समय में, आधा वर्क कर रहा है 3/4 समय, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, बराबर वर्क करेगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3/4 × 2 यानी कि 3/2 टाइम में। ए बी के बराबर वर्क करेगा 3/2 टाइम में। मतलब क्या हुआ कि अगर 3/2 टाइम लग रहा है ए को, यानी कि अगर बी को 2 यूनिट टाइम लग रहा है तो फिर ए को 3 यूनिट टाइम लगेगा। तो यहाँ से टाइम का अनुपात आ गया 3:2, और अगर टाइम का अनुपात 3:2 आ गया तो एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ठीक उल्टी 2:3, यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। और साथ में काम करने में 18 दिन लगते हैं उनको। जब साथ में काम करेंगे एफिशिएंसी एडअप हो जाएगी, 2 + 3 5 यूनिट, और साथ में काम कर रहे हैं यानी कि वर्क कितना हो जाएगा, 5 यूनिट एफिशिएंसी है, दिन लग रहे हैं 18, 18 × 5 90 यूनिट्स वर्क हो गया। अब सवाल पूछ रहा है कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, बी अकेले कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो बी को एफिशिएंसी है 2, यानी टाइम लगेगा 90/2 यानी कि 45 दिनों में। कहीं कोई समस्या? ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसी बात को थोड़ा सा और आसानी से ऐसे समझ सकते थे हम, क्या हमें पता है कि ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी जब हमने निकाला कि ए और बी का जो समय का अनुपात था वो 3:2 था, तो एफिशिएंसी का अनुपात आ गया 2:3, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 3 है, और ए और बी की मिला के एफिशिएंसी हो जाएगी 2 + 3 यानी कि 5। ठीक है, तो अगर बी की अकेले की एफिशिएंसी 3 है और ए और बी की मिला के एफिशिएंसी 5 है, तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:5 आ रहा है तो क्या टाइम का रेशियो क्या आएगा, बी और ए प्लस बी की बात करें अगर हम, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 5:3। ठीक है, और अगर दोनों मिलकर 18 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 18 दी है, 3×18। कुछ गड़बड़ किया गया सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है 2:3, और ठीक है, तो हाँ 3:5 आ गया एफिशिएंसी का,
अनुपात, तो समय का अनुपात आ जाएगा 5:3। 3 की वैल्यू 18 है। अगर दोनों को साथ में मिलके 18 दिन लग रहे हैं तो बी को अकेले कितने लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। बी को अकेले 30 दिन लगे। अच्छा, पीछे शायद सवाल में हमने ए के लिए समय निकाल लिया था। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने शायद ए के लिए समय निकाल लिया था, बी के लिए आंसर 30 डेज ही आएगा। वो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया था। बी के लिए 30 डेज ही आएगा। अगर ए के लिए निकालना होता तब 45 डेज आता। सवाल बी के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो ये एरर हो गया था, वो समझ लीजिएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एस किसी काम का आधा उतने समय में कर रहा है। एस डज हाफ एज मच वर्क एज टी इन 1/8 ऑफ द टाइम टेकन। एस टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 में टी का आधा काम करता है। एस टी का आधा काम, आधा वर्क कर रहा है 1/8 टाइम में। ठीक है, आधा वर्क कर रहा है 1/8 टाइम में, यानी कि कंप्लीट वर्क कितने समय में करेगा? 2 से गुणा कर दो दोनों तरफ, यानी कि कंप्लीट वर्क उतना ही वर्क करेगा ये 1/4 टाइम में। एस टी के 1/4 टाइम में उतना ही वर्क करेगा, यानी एस और टी के, अगर एस 1/4 टाइम में कर रहा है तो अगर टी 4 यूनिट टाइम में कर रहा है तो एस 1 यूनिट टाइम में करेगा। टाइम का अनुपात आ गया 1:4, एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा 4:1। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, एफिशिएंसी का अनुपात आ जाएगा 4:1, और साथ में मिलके दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 यूनिट, और 5 यूनिट से 60 दिनों में काम कर रहे हैं, यानी 5 × 60 300 यूनिट तो वर्क हो गया हमारा। फिर सवाल पूछ रहा है एस अकेले कितने समय में काम करेगा? एस की एफिशिएंसी है 4, टोटल वर्क है 300, टाइम लगेगा 300/4, यानी कि 75 डेज, 75 डेज। क्लियर होती है बात? ओके, ठीक है। ऐसे सवाल में एक चीज़ और हम कर सकते हैं जिससे हमें एफिशिएंसी डायरेक्टली मिल जाएगी। एस कर रहा है 1/2 वर्क 1/8 टाइम में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 8 यानी 8 आ जाएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, यानी कि ये इनका एफिशिएंसी का अनुपात आ गया 8:2 या 4:1। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को वैसे ही करना है जैसे हमने आगे प्रोसीड किया। क्या ये बात समझ में आती है? इससे थोड़ा सा समय आपका बच जाएगा, पर पहले ये समझ डेवलप होनी चाहिए, और बार बार इस समझ को जब करोगे तो फिर आपको क्लैरिटी बेटर होगी, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। समझ में आती है बात? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। ए और बी साथ में मिलके किसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ए अकेला 8 दिनों तक पहले काम करता है, इसके बाद में बी 48 दिनों में बचा हुआ काम कंप्लीट कर देता है। तो सवाल हमसे पूछ रहा है बी अकेले कितने दिनों में उस काम को कर सकता है। वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिए पहले। ठीक है, ए और बी 24 दिनों में काम को खत्म कर देते हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ से? देखो, इस काम को करने का अगर हम अप्रोच वाइज समझें तो देखो, ए और बी 24 दिनों में पूरा काम कंप्लीट करते हैं, ये तो हमें समझ में आता है। ए ने 8 दिन तक काम किया, तो अब हम एक काम करते हैं कि बी 48 दिनों तक काम करे अकेले अलग, या फिर बी का भी 8 दिन हम ए के 8 दिन के साथ में जोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रही है। अगर हम अपने सवाल की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो बात हमें पता है, जो नहीं पता है, अगर हम उसको अपने पता है में कन्वर्ट कर सकें तो किसी भी सवाल को हम अपने लिए आसान बना सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इस सवाल को अपने लिए कॉम्प्लिकेटेड करने के, हम बी के जो 48 दिन है इसको यहाँ से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो हमें पता है कि 8 दिन बी ने फिर ए के साथ में काम किया और 40 दिन अकेले काम किया, दोनों में कोई फर्क तो है नहीं। ठीक है, तो 8 दिन जब ए और बी साथ में काम करेंगे तो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे? 24 दिनों में पूरा काम करते हैं, 8 दिन उसका 1/3 हुए, तो 8 दिन में ए और बी मिला के 1/3 1/3 काम कंप्लीट कर लेंगे। और अगर 8 दिनों में ए और बी ने साथ में मिलकर 1/3 काम कंप्लीट कर लिया तो बचे हुए 40 दिनों में बी बचा हुआ कितना, 2/3 काम कंप्लीट करेगा। 1/3 वर्क ए और बी ने साथ में मिलकर कंप्लीट किया, अब बचा हुआ 2/3 काम बी 40 दिनों में कंप्लीट करेगा। सवाल यही तो पूछ रहा है बी अकेले कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा। तो अगर 2/3 वर्क भी 40 दिनों में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? भाई 2 यूनिट वर्क कर रहा है, 40 दिनों में पूरा करना है 3 यूनिट वर्क, तो बी को समय लगेगा
40 पूरे 3/2 तो यानी कि 60 डेज। क्या ये बात क्लियर होती है? क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, एक बार फिर से इस बात को समझ लेते हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो। देखो ए प्लस बी, ए और बी साथ मिलके 24 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। ए ने 8 दिन तक काम किया, ये तो हमको पता है, कितना किया ये नहीं पता है। बी ने 48 दिन काम किया है, तो उस 48 दिन को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक तो 8 दिन बी ने ए के साथ में काम किया, साथ में करता अलग करता काम तो उतना ही करेगा, और फिर दूसरा पार्ट बचा 40 दिन का। ये जो पहला वाला पार्ट है, ए और बी ने साथ में 8 दिन में काम किया, 8 दिन में करेंगे 1/3 काम, 1/3 काम, यानी कि बचा हुआ काम हो गया 2/3 काम। और 2/3 काम किया है ये बी ने अकेले 40 दिनों में। तो अगर बी 2/3 काम 40 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम करेगा 40 × 3/2 यानी कि 60 डेज। क्लियर है? ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 63 दिनों में कर सकता है। अगर ए 18 दिन तक काम करता है, बी 21 दिन तक काम करता है, और इसके बाद जो काम बच जाता है वो सी करेगा 7 दिनों में, तो सी को पूरा काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि सी को पूरा काम कंप्लीट करने में फिर कितने दिन लगने वाले हैं। तो हमें पता है कि ए 36 दिनों में अगर पूरा काम कर रहा है, तो 18 दिनों में कितना काम करेगा भाई? 18 दिन में 18/36 यानी कि 1/2 काम करेगा। ठीक इसी तरह से अगर बी 63 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो 21 दिन में कितना करेगा? 21/63 यानी कि 1/3 काम कंप्लीट करेगा। ए ने किया है 1/2 वर्क, बी ने किया है 1/3 वर्क, तो वर्क रिमेनिंग कितना बचा? पूरा वर्क माइनस 1/2 + 1/3 यानी 1 - 5/6, 1/6 वर्क बचा। और ये 1/6 वर्क किया है सी ने कितने दिनों में? 7 डेज। तो अगर सी 7 दिनों में 1/6 काम करेगा, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम करेगा 7 × 6 यानी कि 42 दिनों। ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, क्या ये सवाल समझ पा रहे हो? क्या आपका जो अंडरस्टैंडिंग है टाइम एंड वर्क का वो बेहतर हुआ? चीज़ें समझ में आई आपको? सेशन में मज़ा आया? अगर सेशन आपको पसंद आया है, जो मेथड्स हैं वो अच्छे लगे हैं और आपको समझ में भी आए हैं, तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा इस बात को, और इन चीज़ों को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि कितना भी आप नई बातें सीख लो, अच्छी बातें सीख लो, पर अगर आप उनको अपनी आदत में शुमार नहीं करते हो, आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, अपनी हैबिट में उन चीज़ों को नहीं लाते हो, तो फिर उसका कोई खास बेनिफिट आपको नहीं होगा, क्योंकि ये सत्संग तो चल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपनी हैबिट में, अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर लानी है। बार बार लगातार जब आप इन चीज़ों को करोगे, तो ही आपकी स्पीड भी बेहतर होगी और एक्यूरेसी भी सुधरेगी। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। अगर सेशन को आपने पसंद नहीं किया, लाइक आप तक लाइक नहीं किया, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आया हो तो। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं, ज़रूर कर लीजिएगा। पीछे के सेशन भी हम कई सारे ले चुके हैं, तो उनको देख लीजिएगा। कोई सेशन आपका रिक्वायरमेंट हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ हो, कोई डाउट हो आपका, तो वो भी ज़रूर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और दूसरों की मदद जब जहाँ पर ज़रूरत पड़े ज़रूर करते रहिएगा।